शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 43वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञा समाधि के विषयों को लेकर के सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा नामक 4 प्रकार की समाधियों की चर्चा की है। उन 4 प्रकार की समाधियों में दूसरी जो समाधि है निर्वितर्का नामक समाधि, उस समाधि को लेकर के यहां पर बातें कही जा रही है। निर्वितर्का नामक समाधि में केवल अर्थमात्र रहता है। वस्तु का नाम और वस्तु से संबंधित ज्ञान, ये दोनों गौण हो जाते हैं और अर्थ प्रधान होता है, मुख्य होता है। महर्षि वेदव्यास ने इस बात को समझाने के लिए स्पष्ट करते हैं, ग्राह्य स्वरूपापन्ना, ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा, ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ये जो मन है, इस मन का एक नाम दिया है प्रज्ञा, क्योंकि वो ज्ञान, जानकारी प्राप्त कराने का साधन है। साधन को साध्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वो निकट साधन है। मन के बिना किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। प्रज्ञा शब्द से मन को कहा जा रहा है। ऐसी प्रज्ञा यानी ऐसा मन ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता, वो ग्राह्य पदार्थ के साथ जुड़ गया है, यानी ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य पदार्थ के साथ जुड़ गया है और जुड़ करके स्वम इव उस पदार्थ जैसा बन गया। अर्थात प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा। अपना जो मन का स्वरूप है, कैसा है उसका स्वरूप? ग्रहणात्मकम स्वरूपम। वो किसी पदार्थ को ग्रहण करने का साधन रूप में है और अपने साधन रूप को त्यक्त्वा छोड़ करके स्वम इवा उस पदार्थ जैसा बन करके पदार्थ मात्र स्वरूपा, वो पदार्थ मात्र स्वरूप वाला बन गया मन। ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति, मानो वो ग्रहण करने योग्य पदार्थ के समान बन जाता है। जब मन ग्रहण करने योग्य पदार्थ के समान बन जाता है, उस स्थिति के लिए कह रहे हैं सा तदा निर्वितर्का समापत्ति। सा वह जो है, तदा उस स्थिति में, जिस स्थिति में मन ग्राह्य पदार्थ जैसा बन जाता है, उस स्थिति में निर्वितर्का समापत्ति, उसको निर्वितर्का नामक समापत्ति से कहा है। यानी निर्वितर्का नामक समाधि कहते हैं उसे।
जिसमें केवल अर्थ मात्र का बोध होता है, पदार्थ मात्र का बोध होता है, केवल पदार्थ का बोध होता है, तत्परम प्रत्यक्षम कहा है। जिसमें केवल अर्थ मात्र रहता है, ना उस अर्थ का नाम संज्ञा वहां पर विद्यमान है और ना उस पदार्थ संबंधी ज्ञान विद्यमान है, केवल अर्थ मात्र है। तीन प्रकार के बोधों से वो रहित है, नाम का बोध, वस्तु का बोध और वस्तु संबंधी ज्ञान का बोध। ये तीनों ना होकर केवल अर्थ का बोध रहता है। यही निर्वितर्का नामक समापत्ति का अभिप्राय है। और इसी बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तथा च व्याख्यातम, ऐसा ही व्याख्यान किया है। ऐसा मान करके ही किसी आचार्य ने इस बात को कही है। जब किसी भी पदार्थ का बोध होता है, हमें किसी वस्तु को हम देखते हैं, सामान्य रूप से संसार में जिस किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए महर्षि कहते हैं तथा च व्याख्यातम, ऐसा ही व्याख्या की गई है। किस संदर्भ में? जो बाह्य पदार्थों को, जिनको हम इन बाह्य इंद्रियों से देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। उदाहरण से समझाया जा रहा है। समाधि में जिस तत्व का प्रत्यक्ष होता है, उस तत्व को समझाने के लिए स्थूल उदाहरण लौकिक प्रत्यक्ष को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा च व्याख्यातम, ऐसा ही व्याख्या की गई है। क्या, किस रूप में की गई है? तो कहते हैं यहां पर तस्या एक बुद्धि उपक्रमो, तस्या एक बुद्धि उपक्रमो ही अर्थात्मा, अणुप्रचय विशेषात्मा, अणुप्रचय विशेषात्मा, गवादिर्वा घटादिर्वा लोकः, अथवा गवादिर घटादिर्वा लोकः। तस्याह, वो जो समाधि लगती है, निर्वितर्क समाधि, उस निर्वितर्क समाधि को समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है। एक बुद्धि उपक्रमा, एक बुद्धि उपक्रमा यानी एक ही बुद्धि के रूप में प्रकट होता है, यानी एक ही बोध, एक ही प्रकार का ज्ञान होता है। एक बुद्धि उपक्रमो ही अर्थात्मा, अर्थ तो अर्थ है, आत्मा का मतलब स्वरूप। अर्थ का जो स्वरूप है, पदार्थ का जो स्वरूप है, वो किस रूप में है? एक बुद्धि उपक्रमा, वो एक ही बोध के रूप में, एक ही ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। और वो पदार्थ कैसा है? अणु प्रचय विशेषात्मा। अणु कहते हैं अलग अलग सूक्ष्म अणु कारणों के रूप में। जिस पदार्थ को हम प्रत्यक्ष करते हैं, वह पदार्थ अलग अलग अवयवों का समूह है, संघात है। इसी के लिए कहा जा रहा है अणु प्रचय विशेषात्मा। अलग अलग अणुओं का विशेष रूप से एक संघटित रूप, जो इकाई के रूप में हमें दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में महर्षि वेदव्यास कहते हैं गवादिर घटादिर वा लोकः, लोकः लोक में, जैसे संसार में, गवादि, गव कहते हैं गाय को, आदि से घोड़े, बैल, जो भी पशु हैं, उन सब पशुओं को आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। घटादिर्वा, घड़ा, वस्त्र, मकान, अलग अलग जड़ पदार्थ।
एक चेतन पदार्थ के साथ जुड़ करके और एक जड़ पदार्थ को लेकर के दोनों बातें यहां पर कही जा रही है। लोकहा, जिस प्रकार लोक में गाय को, गौ को, घोड़े को, हाथी को, कोई भी एक पशु को आप ले सकते हैं, जब उस पशु को हम देखते हैं वो इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में वो जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो जो पशु एक नहीं है, वो अणुप्रचय विशेषात्मा, वो अलग अलग अणुओं का समूह है, एक संगठित रूप है। पर उस अलग अलग अणुओं का जो संगठित रूप है उसी को यहां पर पदार्थ कहा जा रहा है, जिसको अवयवी शब्द से भी कहा जाता है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि जब किसी भी पदार्थ को हम आंखों से या बाह्य इंद्रियों से देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, जो एक रूप में, इकाई के रूप में हमें सामने दिखाई देता है, वो पदार्थ, वो एक नहीं है, अलग अलग अणुओं का समूह है, पर वो संगठित है, इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से जब समाधि में योगाभ्यासी समाधिस्थ होकर के जिस पदार्थ का दर्शन प्रत्यक्ष करता है, वो पदार्थ भी वहां पर इकाई के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो संप्रज्ञा समाधि लगती है, सर्वप्रथम समाधि जिस पदार्थ की वो लग रही है, उस समाधि में उस पदार्थ का जो दर्शन साक्षात्कार हो रहा है, वह पदार्थ भी इकाई के रूप में प्रकट होता है। सबसे पहले योगाभ्यासी पंचमहाभूतों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष करता है संप्रज्ञा समाधि में। संप्रज्ञा समाधि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूतों में पहला भूत पृथ्वी है। उस पृथ्वी का जब साक्षात्कार प्रत्यक्ष करता है, उस पृथ्वी तत्व का जो एक स्वरूप है, इकाई स्वरूप है, एकत्व स्वरूप है, वह भी अणुप्रचय विशेषात्मा है। और वो भी अलग अलग और सूक्ष्म अवयवों को मिला करके एक संगठित के रूप में, एक पृथ्वी तत्व के रूप में परमपिता परमेश्वर ने उनको बनाया है। उदाहरण से स्पष्ट किया जाए, यदि घड़े को हम देखें, घड़ा एक के रूप में, इकाई के रूप में दिखता है, पर उस घड़े का जो कारण मिट्टी है, जब मिट्टी को हम देखें तो मिट्टी का जो एक कण जो हमें दिखाई देता है, मिट्टी का जो एक कण दिखाई देता है, मिट्टी का जो एक कण है, वो एक कण एक इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। और वो मिट्टी का इकाई के रूप में दिखने वाला जो एक कण है, वो भी अलग अलग अणुओं का समुदाय है, अणुप्रचय विशेषात्मा है। बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे घड़ा एक के रूप में, इकाई के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, घड़े में एकत्व है, ठीक इसी प्रकार से उस घड़े का जो कारण मिट्टी है, मिट्टी में से एक कण को यदि हम देख रहे हैं, उस एक कण में भी अलग अलग सूक्ष्म अवयव है जो हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु मिट्टी का एक कण भी एक इकाई है, उसमें एकत्व है। और वो जो एकत्व है वो अलग अलग अवयवों के कारण से है, उसके भी सूक्ष्म अणु है। ठीक इसी प्रकार से जब समाधि में बैठ करके योगाभ्यासी
पहली बार समाधि लगा करके जिस पृथ्वी तत्व का दर्शन करता है, और वो जो पृथ्वी तत्व का दर्शन हो रहा है सवितर्का नामक समाधि में, तो नाम, पदार्थ और उस पदार्थ संबंधी ज्ञान तीनों एक साथ हो रहे होते हैं। और यहां पर इस 43वें सूत्र में जो बात कही जा रही है वो केवल अर्थमात्र को लेकर के बात कही जा रही है। केवल अर्थ रहेगा, वहां उस अर्थ का नाम, उसकी स्मृति नहीं रहेगी। इस पदार्थ को इस नाम से कहते हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं, ये गौण हो जाएगा, दब जाएगा नाम, और उस पदार्थ संबंधी जो भी जानकारी है वो जानकारी भी वहां पर नहीं रहेगी, अर्थात गौण हो जाएगी। वहां अर्थ केवल प्रधान रहेगा, अर्थ मुख्य रहेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं सचा संस्थान विशेषः, सचा संस्थान विशेषः भूत सूक्ष्माणाम समानो धर्मः। सचा संस्थान विशेषः, वो जो इकाई के रूप में पृथ्वी तत्व हमें दिखाई दे रहा है वो संस्थान विशेष है। संस्थान विशेष का मतलब है अनेक अवयवों का समुदाय विशेष है। यानी परमपिता परमेश्वर ने बहुत सूक्ष्म अलग अलग अणुओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके इकाई के रूप में, एक के रूप में बनाया है। वो संघटित रूप है, अवयवों का संघटित रूप को यहां पर संस्थान विशेष कहा है। और ये जो संस्थान विशेष है, जो संघटित रूप है, वो किसका है? तो कहते हैं भूत सूक्ष्माणाम समानो धर्मः। भूत सूक्ष्मानाम यानी सूक्ष्म भूतों का वो एक समान धर्म है। कौन? इकाई, एकत्व, जो एक के रूप में जिस पृथ्वी तत्व को हम देख रहे हैं, यानी योगी देख रहे हैं, इकाई के रूप में जो पृथ्वी तत्व को देखा जा रहा है योगी के द्वारा, वो इकाई के रूप में जो दिखाई देने वाला पृथ्वी तत्व है वो संस्थान विशेष है। यानी अलग अलग अणुओं का समुदाय है, संघटित रूप है। और ये जो संघटित रूपी इकाई है, एकत्व है, यह एकत्व भूत सूक्ष्मानाम समानो धर्म, सूक्ष्म भूतों का एक समान धर्म है। जो इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में जिस पदार्थ को हम देख रहे हैं, वह पदार्थ, वह इकाई जो एकत्व के रूप में आया है वो सूक्ष्म भूतों का धर्म है, यानी तन्मात्राओं का धर्म है। पृथ्वी नामक पंचमहाभूतों का जो एक तत्व है, यह एक तत्व उन तन्मात्राओं का कार्य है। तन्मात्राएं कारण है और पृथ्वी तत्व कार्य है। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है और गंध तन्मात्राएं बहुत हैं। उन समस्त गंध तन्मात्राओं का एक समुदाय ही पृथ्वी तत्व है, जिसको यहां पर संस्थान विशेष शब्द से कहा है। तो इस बात को और विस्तार से हमें समझने का प्रयास करना है। जिस समाधि में जिस पृथ्वी तत्व का दर्शन करता है, उस पृथ्वी तत्व के इकाई को लेकर के यहां पर बातें कही जा रही हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति